ठीक है। अब आगे आगे चलते हैं हम प्रेजेंट की तरफ। पोलाइट रिक्वेस्ट, राइट, पोलाइट रिक्वेस्ट। अब देखिए, जब आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो उसको कहने का एक तरीका वुड यूज करके भी है, और यह इसको ज़्यादा पोलाइट समझा जाता है। जैसे क्या तुम मुझे डिटेल ईमेल से भेज दोगे, क्या तुम मुझे डिटेल ईमेल से भेज दोगे, ठीक है। अब इसको हम कई तरीके से कह सकते हैं, राइट, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रचलित तरीका है और जो पोलाइट वे है वो है वुड को यूज़ करके। कैसे? वुड यू सेंड मी द डिटेल्स वाया ईमेल प्लीज़। तो प्लीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी करते हैं फिर भी पोलाइटनेस इसमें होती है। या फिर हम डायरेक्टली ऐसे भी कह सकते हैं सेंड मी द ईमेल, लेकिन वो क्या हो गया, डिमांडिंग हो गया, एक ऑर्डर की तरह से हो गया, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है और वो पोलाइट है। वुड यू सेंड मी द डिटेल्स वाया ईमेल, राइट। एक दूसरा सेंटेंस देखिए कि क्या तुम मेरा एक काम करोगे, राइट, वुड का इस्तेमाल करके कहे, ठीक है। तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट होगा और आपके काम होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो वुड यू डू मी अ फेवर, वुड यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरा एक काम करोगे, ठीक है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं और सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। वेरी पोलाइटली वी से, राइट। इस वुड को हम लाइक के साथ भी यूज़ करते हैं, ठीक है, और लव के साथ भी यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है यू वांट, यानी आप चाहते हैं, राइट। तो लाइक भी यूज़ करते हैं, राइट, और ये जो चाहत है वह लाइक से भी ज़्यादा है तो आप लव यूज़ कर दीजिए। वुड लव, वुड लाइक थोड़ा कम, वुड लव इससे भी ज़्यादा, ठीक है। सेंटेंस कैसे होते हैं देखिए कि मैं उससे बात करना चाहूँगा, मैं उससे बात करना चाहूँगा, ठीक है, राइट, मीन्स आपकी ये चाहत है, यू वांट, राइट। तो वांट के बजाय आप वुड यूज़ करेंगे, आपको ज़्यादा पोलाइट माना जाएगा, समझा जाएगा। तो आई वुड लाइक टू टॉक टू हर, आई वुड लाइक टू टॉक टू हर, ठीक है। मैं एक बार साउथ इंडिया घूमना चाहूँगा, ठीक है। ये बता रहे हैं आप किसी से, पोलाइटली बता रहे हैं, वुड को यूज़ करिए। आई वुड लाइक टू विजिट साउथ इंडिया वंस, ओके, राइट। अब यह जो फ्रेज है, इस फ्रेज को हम इनविटेशन के लिए भी करते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को आप कोई चीज़ ऑफ़र करते हैं, किसी को आप कोई चीज़ ऑफ़र करते हैं, इनवाइट करते हैं, इनविटेशन के लिए भी कैसे यूज़ करते हैं इसको कि क्या हमारे साथ एक कप कॉफ़ी पीना चाहोगे, राइट, ओके। ऑफ़र कर रहे हैं आप, किसी को इनवाइट कर रहे हैं कि चलो मेरे साथ एक कप कॉफ़ी पी लो, पोलाइटली कर रहे हैं। वुड यू लाइक टू हैव अ कॉफ़ी विद अस, वुड यू लाइक टू हैव अ कॉफ़ी विद अस। तो हैव अ कॉफ़ी मतलब हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है, हैव अ कॉफ़ी भी कहा जाता है, राइट। क्या आप पार्टी ज्वाइन करना चाहोगे, वुड यू लाइक टू ज्वाइन द पार्टी, राइट। पोलाइटली आप पूछ रहे हैं, किसी की विलिंगनेस जानना चाह रहे हैं, राइट। इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं, राइट। हम वुड को यूज़ करते हैं प्रेफरेंसेस बताने के लिए, ठीक है, यानी किसी चीज़ की अपेक्षा क्या चीज़ आपको पसंद है ये चीज़ बताने के लिए, इस चीज़ को जाहिर करने के लिए। जैसे आज रात आप वेज लेंगे या नॉन वेज, यानी क्या प्रेफर करेंगे आप, वेज या फिर नॉन वेज, ठीक है। इट मीन्स अब ये क्वेश्चन फॉर्म में हो जाता है। तो वुड यू रादर हैव वेज और नॉन वेज टुनाइट, वुड यू रादर, देखिए कैसे यूज़ किया गया है इसको वुड को। तो वुड यू रादर हैव वेज और नॉन वेज टुनाइट। एक दूसरा सेंटेंस देखिए कि आप अपर बर्थ लेंगे या फिर लोअर बर्थ, ठीक है। प्रेफरेंस पूछा जा रहा है, आप क्या पसंद करेंगे, ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, ठीक है। वुड यू प्रेफर द लोअर बर्थ और द अपर बर्थ, ठीक है। तो वुड यू प्रेफर यूज़ कर लीजिए, वुड यू रैदर यूज़ कर लीजिए। नेक्स्ट वे देखिए, नेक्स्ट सिचुएशन वुड को यूज़ करने का, टू गिव ओपिनियन। चलिए आपसे आपकी ओपिनियन पूछी जा रही है, ठीक है, आप अपनी राय दीजिए, ओके। पोलाइट वे है ओपिनियन बताने का, ओके। जैसे देखिए कि हाउ ओल्ड डू यू थिंक शी इज़। जैसे कोई लड़की है आपके सामने देखी और आपके फ्रेंड ने पूछा
कि हाउ ओल्ड डू यू थिंक शी इज़, यानी तुम्हारे हिसाब से वो कितने साल की होगी। आपका फ्रेंड आपसे पूछ रहा है, आपकी राय मांग रहा है। आपने क्या कहा कि मेरे हिसाब से या फिर राय से वो लगभग 30 की होगी। ठीक है, यू आर नॉट श्योर, राइट। अब इसको पोलाइटली मेंशन करने के लिए, अपनी ओपिनियन बताने के लिए आप कहते हैं आई वुड से, या फिर गेस, आई वुड गेस, या फिर आई वुड से दैट शी इज़ अबाउट 30, यानी मेरे हिसाब से वो लगभग 30 की होगी। इसका मतलब ये हुआ पोलाइटली आप अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरा सेंटेंस देखिए कि मैं समझता हूँ कि ट्रेन से जाना ज़्यादा सुविधाजनक है, राइट। ये भी किसी की राय है, आपकी अपनी राय है। तो आई वुड थिंक, मैं समझता हूँ, आई वुड थिंक दैट इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू गो बाई ट्रेन, राइट। ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड को यूज़ करते हैं। ओके, आप वुड को यूज़ करते हैं सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल, दोनों कंडीशनल्स में, राइट। अब देखिए सेकंड कंडीशनल में यूज़ होता है वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, सेकंड कंडीशनल में यूज़ होता है वुड हैव और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, देखिए सिचुएशन क्या होता है कि अगर मेरे पास समय होता तो मैं तुम्हारे साथ आता। ठीक है, आपके फ्रेंड ने फ़ोन किया कि यार चलो यार पिक्चर देखने चलते हैं। ठीक है, फिर आपने जवाब दिया कि नहीं यार, अगर मेरे पास समय होता तो मैं तुम्हारे साथ आता। ठीक है, सिचुएशन आप समझ रहे हैं। अब इस चीज़ के लिए हम, यह सेकेंड कंडीशनल है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड कंडीशनल कैसे यूज़ करेंगे इसको। अगर मेरे पास समय होता, इफ़ आई हैड टाइम, तो मैं तुम्हारे साथ आता, आई वुड कम विद यू, राइट, नो प्रॉब्लम। अब इस तरह का एक सेंटेंस और देखिए कि अगर मैं पंछी होता तो मैं तुम्हारे पास उड़ाता। ठीक है, सेकेंड कंडीशनल, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, राइट। दोनों में आपने देखा कि एक में कंडीशन बताया गया, एक में रिजल्ट बताया गया। रिजल्ट में वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया दोनों हिस्सों में। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस में। पहले वाला सेंटेंस लीजिए कि आपका फ्रेंड जो है वो मूवी देखकर चला आया, आपसे बताया कि यार मैं मूवी देख आया। तो आपने उससे कहा कि अगर मेरे पास समय होता तो मैं तुम्हारे साथ आया होता। ठीक है, अब यह पास्ट की बात हुई क्योंकि काम खत्म हो चुका है, वो मूवी देख चुका है, फिर वो बाद में आ रहा है बताने के लिए। ठीक है, आपके पास समय नहीं था, आप गए नहीं, राइट। तो इफ़ आई हैड टाइम आई वुड हैव कम विद यू। ठीक है, अब इस सिचुएशन में ये थर्ड कंडीशनल हो गया आपका, और हम यूज़ करते हैं इस कंडीशन में वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि यहाँ पे यूज़ किया गया है। ठीक है, और ये देखिए नेक्स्ट सिचुएशन क्या है। नेक्स्ट सिचुएशन हम यूज़ करते हैं विशेस के साथ। ठीक है, विश के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, और जब हम रिपेंट करते हैं तो वहाँ भी विश को हम यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं हम देखिए सेंटेंस कि वह चाहता है, विश मीन्स चाहना होता है, तो वह चाहता है कि वह हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ रहे। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो चाहता है, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं, वो सिर्फ चाहता है। तो ही विशेस दैट ही वुड ऑलवेज लिव विद हिज पेरेंट्स, वो चाहता है कि वो हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ रहे। ठीक है, तो सिचुएशन जो अलग है, वो चाहता ऐसा है, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा है नहीं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, राइट। एक सेंटेंस और देखिए कि मैं चाहता हूँ कि तुम बोलो कम और सुनो ज़्यादा। ठीक है, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी विश है, मैं ये विश करता हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो आई विश दैट यू वुड स्पीक लेस एंड लिसन मोर, राइट। एक तरह का सेंटेंस आपने देखा। जब आप रिपेंट करते हैं उस वक्त यूज़ करते हैं काश। ठीक है, जैसे काश मैंने यह गलती न की होती। ठीक है, गलती आप कर चुके हैं और फिर आप पछता रहे हैं। यहाँ भी विश को यूज़ करते हैं इस काश के लिए। तो आई विश दैट आई वुडंट हैव मेड दिस मिस्टेक, या फिर आई विश आई वुडंट हैव मेड दिस मिस्टेक, राइट। आप देखिए वुडंट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, काश तुमने मुझे बताया होता। ठीक है, यहाँ पे भी रिपेंट है। ओके, तो काश तुमने मुझे बताया होता, आई विश यू वुड हैव टोल्ड मी। ठीक है, सो दीज आर ऑल सिचुएशंस व्हेन वुड इज यूज्ड। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने क्यों इसको पावरफुल कहा था, क्योंकि देयर आर सो मेनी वेरियस एंड डिफरेंट सिचुएशंस व्हेन वुड इज यूज्ड